क्वेश्चन 199 क्या कह रहा है? लेट A1 A2 A3 बी 3 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। A1 A2 A3 हमारे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पे ये 3 पॉइंट हैं। उसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे हमारे पॉइंट्स है B1 B2 B3 B4 B5। ये 5 पॉइंट्स है उसके पैरेलल वाली लाइन पे, ठीक है जी। ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट लाइन इज जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन टू ईच ऑफ द 5 पॉइंट्स ऑन द सेकेंड लाइन। अब जो ये A1 A2 A3 वाले पॉइंट्स हैं, इनको हम जो सेकंड लाइन पे जो पॉइंट्स हमारे B1 B2 B3 सभी पॉइंट्स को हम उनसे जोड़ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन से। फर्दर नो 3 और मोर ऑफ दीज जॉइनिंग लाइन्स मीट एट अ पॉइंट एक्सेप्ट पॉसिबली एट द एज और द बीज, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द जॉइनिंग लाइन्स लाइंग बिटवीन द टू गिवन स्ट्रेट लाइन्स इज। अब ये क्या कह रहा है कि फर्दर नो 3 और मोर ऑफ दीज जॉइनिंग लाइन्स, मतलब ये जो हमारी है लाइन्स है, ये है, इस पे पॉइंट है A1 A2 A3, इधर पॉइंट है हमारा B1 B2 B3 B4 और B5। क्या कह रहे हैं? सिर्फ मैक्स टू मैक्स हमारी 2 लाइंस का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा कोई लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सिर्फ कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी? सिर्फ ये जो 3 पॉइंट्स वाली लाइन है, ये लाइन बन सकती है 3 पॉइंट से, और सिर्फ ये जो 5 पॉइंट्स है जो हमारी ये B1 B2 B3 वाली लाइन बन रही है, सिर्फ ये बन सकती है। तो फिर अब क्या बोल रहा है कि 2 लाइन्स ही इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब तो 2 लाइन्स हमारी कब इंटरसेक्ट करेंगी? जब यहाँ से ये जो लाइन होगी, एक पॉइंट से जो दूसरे B पॉइंट तक की जो लाइन होगी, वो दूसरे वाली लाइन को हमारी क्या करे? क्रॉस करे, तो हमारा क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें एक मिल जाएगा। तो ये कैसे करा सकते हैं हम कि 3 में से पहले कोई 2 पॉइंट ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जिसमें A1 A2 A3 वाले पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, 3 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, हमने मान लिया ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब इन पाँचों में से कोई 2 सेलेक्ट कर लेंगे, कैसे? 5C2 से। मान लीजिए ये कर लिए हमने। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारा 1, और ये क्रॉस करें, उसकी कंडीशन भी हमारी क्या होगी? एक ही होगी कि A1 B3 से जॉइन करेंगे और A2 को B2 से जॉइन करेंगे, तो उसकी कंडीशन भी हमारी क्या होगी? 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 10 विच इज़ 30। क्वेश्चन 200 क्या कह रहा है? देयर आर 11 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद 5 लाइंग ऑन वन स्ट्रेट लाइन एंड अनदर 5 लाइंग ऑन अ सेकेंड स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन. The remaining point is not collinear with any 2 of the previous 10 points. The number of triangles that can be formed with vertices chosen from these 11 points. अब हमें क्या बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर हमने 11 पॉइंट्स टोटल है हमारे पास, उस पर हमने 5 पॉइंट्स कोलिनियर ले लिए, उसी के पैरेलल एक लाइन ली है B, उस पर हमने 5 पॉइंट्स कोलिनियर ले लिए। अब जो एक पॉइंट बचा है हमारे पास, पॉइंट P मान लेते हैं उसको, वो इन सब के नॉन कोलिनियर है, मतलब वो मान लेते हैं कहीं यहाँ पे बैठा है। ठीक है, हमें बताना है कि ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। तो एक बार हम मानते हैं कि A में से हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और B में से 1 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल्स जिनका बेस A लाइन पे बन रहा है वो कितने होंगे? ट्राइंगल्स विद बेस ऑन लाइन ए हमारे कितने बनेंगे? इन 5 पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ए में जो है 5C2 से, और बी में से 5 में कोई 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ट्रायंगल हमारा बन गया। ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस हमारा क्या है? ए लाइन पे बन रहा है। अब ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस हमारा बी लाइन पे बनेगा, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? ऐसे ही करेंगे 5C2 × 5C1 से, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? डबल। ठीक है, हमारे पास अब 2 केसेस आ गए जो हमने ट्रायंगल्स के ले लिए। अब थर्ड केस क्या होगा कि जब हमारा एक पॉइंट हम ए लाइन से सेलेक्ट करें, एक यहाँ से सेलेक्ट करें और एक पी है हमारा, तो यहाँ से जो ट्रायंगल्स हो गए हम वो काउंट करते हैं। कैसे होंगे? इससे एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे 5C1 वेज से, इससे एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे 5C1 वेज से, और एक पॉइंट पी है हमारा, उसे 1 वेज से हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे टोटल हो जाएंगे 25, और यहाँ से हमारे हो जाएंगे 100 ट्रायंगल्स। अब कौन से ट्रायंगल रह गए हमारे? कि जब हम ए को तो हम हमारा बेस ले लेते हैं और पॉइंट पी से जोड़ेंगे, वो वाले ट्रायंगल हमारे रह गए। जब हम ए लाइन पे से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कैसे कर सकते हैं? 5C2 वेज से, और एक पॉइंट हमारा ये पॉइंट पी है, उसे हम एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे ही हम बी में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और उसको पॉइंट पी से जोड़ेंगे तो वो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर से 5C2 इंटू 1 वे से, तो इसी का हमारा डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 ट्रायंगल्स। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हुए 145 ट्रायंगल्स।